अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूँ, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकन समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह मायामल से रहित शुद्ध ब्रह्ममय है। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय, शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है, अर्थात किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है, अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता, सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूँ और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती है। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती है। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती है।